डॉक्टर साहब ने तो कहा कि जी यूट्यूब की जो आमदन है वो हराम है जी जी। और उससे ये हुआ कि पाकिस्तान में एक हमारे जर्नलिस्ट हैं सीनियर, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल से वो मोनेटाइजेशन वगैरह ऑफ कर दी। आपकी भी यही राय है? एक्चुअली देखिए, यूट्यूब के जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है और जो हर मुसलमान को एक गाइडलाइन पता रहना चाहिए कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो कुरान और सही हदीस के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो अभी जब हम देखते हैं यूट्यूब के ऊपर मेजॉरिटी जो एड्स है उसके अंदर कोई ना कोई हराम चीज़ रहती है, इधर म्यूजिक रहेगा या उसके अंदर औरत बेपर्दा रहेंगी विदाउट हिजाब। तो अगर आप ये एड्स को फिल्टर भी करते हैं, आप ये तो फिल्टर नहीं कर सकते कि आई वांट माय एड्स विदाउट म्यूजिक, तो ये आप कैटेगरीज चूज तो आप कैटेगरीज चूज कर सकते, लेकिन ये तो नहीं फिल्टर कर सकते आई वांट माय एड्स विदाउट वुमेन, आई वांट माय एड्स विदाउट म्यूजिक। तो ये इस लॉजिक की वजह से इस मेन रीजन की वजह से इसीलिए हमारे पीस टीवी पे भी एड्स नहीं आते, वी अवॉइड टेकिंग एड्स। और डॉक्टर साहब के अपने चैनल पे भी, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के अपने यूट्यूब चैनल पे भी एड्स नहीं आते। अगर एक इंसान को कोई शरिया एड डालने का है और यू वांट्स टू एक्सेप्ट, कोई बात नहीं, लेकिन आज के दौर में यूट्यूब में तो हमें ऐसे दिखते नहीं है। अगर कोई इफ एनीवन कैन डू इट इन सच अ वे, शरिया के हिसाब से, कुरान और हदीस के हिसाब से, नॉट डूइंग एनीथिंग हराम, तो कोई भी एतराज नहीं है। तो मेन जो चीज है, जब हम दावती काम करते, कभी भी वीडियोस में अब्बा ने ये किया कि यूट्यूब के ऊपर आप यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूट्यूब के जो अर्निंग्स के ऊपर है, जो एड्स के थ्रू जो आते हैं, जो हराम तरीके से आते हैं, वो आप उससे दूर रहिए। लेकिन यूट्यूब आप इस्तेमाल कर सकते, फेसबुक आप इस्तेमाल कर सकते, उसके ऊपर हराम चीजें नहीं करनी। और हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक के ऊपर जो मेरे फादर का जो पेज है 24 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। यूट्यूब पे जो सब्सक्राइबर्स है 4 मिलियन। इन दोनों से अर्निंग नहीं होती? नहीं, इन दोनों से वो एड्स के थ्रू अर्निंग नहीं होती जी। ठीक है। ये एक बात इसको कि आपने खुद यानी जब आप ये दाई बनने से पहले की एक बात है जी कि आपको भी किसी ने कभी कहा कि ये फलानी भाई इंडिया में थे, मूवी बड़ी अच्छी है, ये प्ले बड़ा अच्छा है, ये वो, कभी किसी दोस्त ने कहा और आपका दिल भी किया और फिर अपने आप को रोका भी, या कुछ ऐसा हुआ कभी? एक्चुअली जो माशरे में जो अनफॉर्चुनेटली जो लोग काफ़ी जो लोग मूवीज़ देखते हैं, और हमें पता है क्या, जो चाहे बॉलीवुड मूवीज़ हो, हॉलीवुड मूवीज़ हो, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हराम है। फॉर एग्जाम्पल म्यूज़िक हो गया, वुमेन हो गया, इंटरमिंगलिंग हो गई। और हमें पता है क्या, इसके काफ़ी जो मूवी जो रहते, इट हैज़ अ डिजास्टर इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन। तो बचपन से यही तरबियत दी गई है क्या, स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, ये चीज़ से दूर रहे, क्योंकि मेजॉरिटी हमें पता है क्या इसके अंदर हराम चीज़ें होते हैं। तो इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता? यानी मूवी आप देख रहे हैं, आपको पता चले कि इस तरह के सीन्स आए हैं, आप उनको फॉरवर्ड कर दें आगे? नहीं, लेकिन अगर आप फॉरवर्ड करें, आप ऑलरेडी देख चुके सीन, और ख़ास तौर से बच्चे को जब दिखाया जाए, इसीलिए बहुत ज़रूरी है क्या हमारे जो यूथ को है और बच्चे को अल्टरनेटिव चीज़ें दिया जाए। जैसे कि इस्लामिक मूवीज़ होना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है, इस्लामिक प्रोग्राम्स होना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। अभी कोई लोग इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं और ज़रूरी है कि इसके ऊपर भी काम किया जाए। तो आपने अभी तक कोई इस्लामिक मूवी देखी है? जी, कोई मूवी जो है, जैसे कि दी मैसेज जो है, और लायन ऑफ द डेजर्ट उमर मुख्तार जो है, ये मूवी जो है, तो ऐसे ही टाइप के मूवीज जो है उसके अंदर उसके अंदर भी थोड़े चीज़ें जो है जो कोई उलमा कह सकते हैं क्या उसके अंदर प्रॉब्लम है, जैसे कि म्यूजिक एंड ऑल। लेकिन इन जनरल वो जो प्रॉफिट मोहम्मद का जो पिक्चर पोर्ट्रे किया है दी मैसेज में, बहुत अच्छा है। और प्रॉफिट का जो उनकी शख्सियत भी नहीं दिखाई गई, लेकिन पूरा जो स्टोरी उनके अराउंड रिवॉल्व हो रहा है विदाउट शोइंग हिम, विदाउट शोइंग द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो इन जनरल वो मैसेज अच्छा है। उसके अंदर कोई चीज़ कोई उलमा एतराज़ कर सकते हैं, एंड उन लोग को राइट है कि जैसे कि म्यूजिक हो गया, उसके अंदर कोई औरत हो गई एक्सेट्रा। लेकिन ज़रूरी है क्या कोई लोग इसके ऊपर भी तवज्जो दिया जाए, क्या इस्लामिक मूवीज़ बनाई जाए, इस्लामिक मूवीज़ इस्लाम शरिया के हिसाब से, और लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और उम्मीद है क्या इसके ऊपर भी लोग तवज्जो दी जाए, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक तखस्सुस, एक स्पेशलाइजेशन होता है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशलाइजेशन है इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन के ऊपर, और जो गलत फहमियाँ हैं नॉन मुस्लिम्स के दिलों में, ये निकालने के मुताबिक। तो आपको डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को कोई भी इनवाइट करे तो आप ये नहीं देखते कि यार ये बरेलवी हैं, ये अहले हदीस हैं, इस तरह से कुछ नहीं देखते? आप देखते हैं कि भाई ये कहाँ पर आना है, बोलना क्या है, क्राउड क्या है, ये आप देखते हैं? एक्चुअली मेन फोकस है, और जो उर्दू कॉन्फ्रेंस भी हुआ था इंडिया में, तो उसके अंदर भी तवज्जो ये दिया गया था क्या, टू जॉइन द मुस्लिम्स कुरान और सही हदीस के मुताबिक। तो कई उलमा डिफरेंट, कई जो दाइस थे डिफरेंट सेक्ट से आए थे,
लेकिन ज़रूरी है क्या जो भी बात जो कर रहा है कुरान और सही हदीस के मुताबिक होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग ये दायरे के अंदर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और वी शुड यूनाइट द मुस्लिम्स।